अस्सलाम वालेकुम। आप देख रहे हैं प्रोग्राम मुनीर मेमन के साथ। कल जिस अंदाज में पाकिस्तान के सबसे बड़े शहर कराची में जो कुछ मनाजिर देखे गए वो यकीनी तौर पे बहुत ज्यादा दिल खराश रहे। कल यकीनी तौर पे जब आपने तमाम तर हम लोग टेलीविजन स्क्रीन से हमने ट्यून इन किया तो फिर नजर यही आया कि कराची के एक सबसे अहम जगह जिसको रेड जोन कहा जाता है, वहां पे जिस अंदाज में एक प्रोटेस्ट होता है, उस प्रोटेस्ट के बाद फिर जो मामलात हैं वो हाथ से निकलते हुए नजर आते हैं। जहां पे एक तरफ प्रोटेस्टर्स को बहुत बेदर्दी से वहां पे लाठीचार्ज और आंसू गैस का सामना करना पड़ता है, तो वहीं पे प्रोटेस्टर्स और पुलिस पार्टी के दरमियान काफी ज्यादा मामलात कशीदा भी नजर आते हैं। ये तमाम तर मामलात उस वक्त बिगड़ते हैं जब एमक्यूएम पाकिस्तान इस बात का इरादा करती है कि वो एक रैली की सूरत में जाएंगे और सिंध में जो बल्दियाती कानून है उसके खिलाफ एक प्रोटेस्ट रिकॉर्ड कराएंगे। कहने को तो यह था कि एमक्यूएम पाकिस्तान ये प्रोटेस्ट रिकॉर्ड कराते हुए रैली की सूरत में कराची प्रेस क्लब की इमारत तक पहुंचेंगे और फिर वहां जाके एक प्रॉपर प्रेस कॉन्फ्रेंस की जाएगी। लेकिन जो शुरका थे रैली के, उनमें से एक बड़ी तादाद पहुंची चीफ मिनिस्टर हाउस के सामने और चीफ मिनिस्टर हाउस के सामने एक धरना दिया गया। और ये फिर जो सूरत हाल उसके बाद बेकाबू हुई, वो मनाजिर आपके टेलीविजन स्क्रीन पर चल भी रहे कि जो सूरत हाल ओवरऑल बिगड़ी है, इस तमाम तर बिगड़ती हुई सूरत हाल की वजह से बहुत सारा नुकसान हुआ। हमारे साथ इसी हवाले से बात करने के लिए इस वक्त मुत्तहिदा कौमी मूवमेंट पाकिस्तान के रहनुमा फयाज कायम खानी साहब मौजूद है। इन्हीं से जरा जानते हैं कि पहले तो कल की सूरत हाल क्या हुई और आज जो यौम शोक का ऐलान किया गया उसके बाद एमक्यूएम का अगला लाएअमल क्या होगा। फयाज साहब अस्सलाम वालेकुम। फयाज साहब, पहले तो ये बताएं कि जो कल की जो सूरत हाल हुई, ये क्या हुआ कि मामलात बिल्कुल इस हद तक इस नहज पे पहुंच गए और हालात खराब हो गए। मुनीर साहब, बात यह है कि पीपल्स पार्टी असल में जो जिस काले बल्दियाती कानून के ऊपर बसीज है और जिसके खिलाफ एमक्यूएम समेत तकरीबन तमाम सियासी और मजहबी पार्टी जो है वो प्रोटेस्ट कर रही है। इशू कल का जो मामला है उसमें इशू बिल्कुल सिंपल सा है। एक तरफ रेड जोन के अंदर एक जमात धरना दे के बैठी हुई है 1 महीने से, ठीक है, और दूसरी एक जमात जो है वो चंद घंटों के लिए एक अपना प्रोटेस्ट कर रही है। दोनों के साथ हुकूमती रवैये मुख्तलिफ है। पहले तो ये तफरीक देख लें आप जी, पहले ये तफरीक देख लें, ठीक है, कि असल में कि एमक्यूएम के साथ जो पीपल्स पार्टी का बोगस है, क्योंकि ये जानते हैं कि एक वो जमात जो 1 महीने से इनके मिली भगत करके जो बैठी हुई है उससे इनको कोई डर खौफ नहीं है। डर और खौफ जो है क्योंकि हकीकी नुमाइंदों से ही होता है, जो कि एमक्यूएम पाकिस्तान शहरी सिंध की हकीकी नुमाइंदा है। और जहां तक ये बात है कि हम बगैर बताए पहुंचे हैं, हम बगैर बताए नहीं पहुंचे हैं। हमारी इससे 1 दिन पहले हमारी प्रेस कॉन्फ्रेंस जो है, उससे पहले भी हमारे मुख्तलिफ जो कयादत है, मुख्तलिफ लोगों की जो है स्टेटमेंट रिकॉर्ड पे मौजूद है। हम देखें, बात यह प्रेस क्लब में इससे 10 दिन पहले भी हम जा चुके हैं, ठीक है। पीटीआई और क्या नाम है जीडीए के साथ हमने भरपूर किस्म का एहतजाज किया था। हमने 1 हफ्ते का टाइम दिया था इनको, तो आप 1 हफ्ते के अंदर जो है इसको रिवाइज कर लें, लेकिन इनकी कानों पर जो भी रीडिंग रही है, ठीक है। हमने फिर रैली का ऐलान किया, ठीक है। रैली का ऐलान हमने डिस्ट्रिक्ट एडमिनिस्ट्रेशन को बताया हुआ है, पूरा रूट दिया हुआ था हमने। उस रूट में क्या प्रेस क्लब था या चीफ मिनिस्टर हाउस था? चीफ मिनिस्टर हाउस था। हमने चीफ मिनिस्टर हाउस का, देखें, चीफ मिनिस्टर हाउस का हमने बाकायदा ऐलान किया था। हमने रैली स्टार्ट करने से पहले भी ऐलान किया था। ठीक है। हमको दूसरी बात ये है, तो फयाज साहब, पाकिस्तान पीपल्स पार्टी बार बार इस तरफ क्यों इशारा दे रही है कि वो आप प्रेस क्लब का कह के निकले तो फिर आप चीफ मिनिस्टर हाउस चले गए? मुनीर साहब, ये कराची है, चाहे वो चीफ मिनिस्टर हाउस हो, चाहे असेंबली हो, चाहे प्रेस क्लब हो, चाहे वो लांडी कुरंगी मलीर औरंगी टाउन हो, पूरा कराची अवाम की मलकियत है। मुख्तसर बात ये क्या रेड जोन है और फला जोन है और ग्रीन जोन है, ये जोन है, इन्होंने अपने ड्रामेबाजी की हुई है। ये अपने महलों के अंदर जो है छुप के बैठे हुए हैं। अवाम से का कोई वास्ता नहीं है। हम नहीं मानते किसी रेड जोन को। हमने क्या बता दिया कि हम किसी रेड जोन को नहीं मानते।
ठीक है, हम अपने हकों के लिए चाहे चीफ मिनिस्टर हाउस के अंदर घुसना पड़े, हम उसके अंदर घुस जाएंगे। तो फवाद साहब, सईद गनी साहब जिस बारे में इशारा दे रहे हैं कि आप लोग अंदर घुस सकते थे, ये कर सकते थे, वो मफरूजों पे क्यों बात कर रहे हैं? क्या आप लोग ने इस तरह का कोई ऐलान किया था कि आप चीफ मिनिस्टर हाउस के अंदर घुसने का इरादा रखते हैं? पूरे पाकिस्तान की मेन स्ट्रीम मीडिया ने, इंटरनेशनल मीडिया ने, सबने कवरेज किया है। हम बड़े पुरअमन तरीके से, हमारी खवातीन, बच्चे, नौजवान तमाम चीफ मिनिस्टर हाउस के सामने, गेट के सामने हमने धरना दिया था। उसके बाद कुछ जो एहलकार पुलिस के आए, उन्होंने कहा कि बराए मेहरबानी थोड़ा पीछे होके बैठ जाए। हमने बगैर किसी एहतजाज के, बगैर किसी फसाद के हम लोग पीछे हट के बैठ गए। ठीक है, किसी किस्म की कहीं बदअमनी नहीं की, कहीं से कोई शरारत नहीं हुई है। ये सिर्फ पूरे का पूरा इस पीपल्स पार्टी का किया धरा है। इसने अपनी ये जो असबियत तासुब ज़रा जो पुलिस है, जो पुलिस को जो पूरी प्रोटेसाइज किया हुआ इन्होंने, ये जो पुलिस के जो एहलकार है ना, इनमें एक आदमी भी लोकल नहीं था, एक आदमी भी कराची का रिहायशी नहीं था। अब बात ये है कि इन्होंने जिस तरीके से पुलिस को भी पूरा एक ढांचा बना के रख दिया है, असल बात मुनीर साहब ये है कि पीपल्स पार्टी एक नस्ल प्लस जमात है। उसने ये काला कानून जो है वो लाने की वजह यही है कि शहरी सिंध को हकूक से महरूम कर दिया जाए, और एमक्यूएम पाकिस्तान शहरी सिंध की नुमाइंदा जमात है। अच्छा फयाज साहब, ये बात तो आपने ठीक कह दी, लेकिन एक बात के और में चाहेंगे जरा वजाहत कर दी जाए। जो इतलात हम तक मौसूल हुई कि पहले तो ये कहा गया कि पाकिस्तान पीपल्स पार्टी और एमक्यूएम की जो सीनियर क़यादत में रवाबित चल रहे हैं और मामला को अफाम तफहीम से हल करने की कोशिश की जा रही है, फिर अचानक से पुलिस लाठीचार्ज शुरू कर देती है, शेलिंग शुरू कर देती है। ये क्या माजरा हुआ है? असल में देखें, ये बात तो हमने वहां पे मैं खुद भी सामने मौजूद था, हमने खुद ये बात कही है। जो भी नुमाइंदे उनके पुलिस के दूसरे फोर्सेस के जो लोग थे, हमने उनसे साफ कहा कि जी हम बिल्कुल पुरअमन तरीके धरना देंगे। और ये भी एक बात देखें, हमने भी कोई महीनों का धरना वहां देना नहीं था ना, ये कंफर्म थी बात, ये बात कंफर्म थी। ठीक है, हम किसी तैयारी से धरना देने नहीं आए कि हम 15 दिन तक धरना देके बैठे रहेंगे। ठीक है, हमने एक एहतजाज रिकॉर्ड करवाना था, वजीर आला हाउस के सामने करवाना था। हम कुछ देर के लिए वहां धरना देते, बातचीत भी चल रही थी, मैंने बात भी बताई ना आपको। हम बिल्कुल गेट के सामने बैठे हुए थे। ठीक है, जैसे ही वो लोग कुछ एहलकार आए पुलिस के, ठीक है, उन्होंने आके कहा कि भाई आप थोड़ा सा पीछे हट के बैठ जाएं, ये वजीर आला हाउस का दरवाजा है, मेन आना जाना है। हम पीछे हट के बैठ गए। बातचीत तो चल ही रही थी ना, बातचीत तो हो भी रही थी, और जो उन्होंने कहा उसी तरीके से, कोई हमने ऐसा कोई नारा नहीं मारा, नफरत अंगेज कोई हमने नारे नहीं लगवाए, कोई हमने ऐसी कोई बात, हम अपने हकूक की बात कर रहे हैं ना, हमको लड़ाई जंग करने नहीं गए थे, हम कोई जंग नहीं करने गए थे। हमारी किसी किस्म की कोई इस तरह की ना नीयत थी, ना कोई हमारी तैयारी थी, और न कोई औरतें बच्चों को लेके जाता है। अगर हमारी नीयत खुदा ना खासा कोई खराब होती तो अपने घर की औरतों को बच्चों को लेकर तो नहीं जाते ना हम। सही बात। तो फयाज साहब, अब क्या लाया अमल होगा? क्योंकि इस जो रैली है, जो इस एहतजाज के नतीजे में हमने देखा कि आपके बड़े सारे कारकुन इसमें शदीद जख्मी हुए हैं। पहले तो जख्मियों की हालत कैसी है, और जो लोग शहीद हुए हैं उनके मामला क्या है? क्या पाकिस्तान पीपल्स पार्टी की तरफ से कोई रहनुमा आया है आगे बढ़ के इस हवाले से? नहीं, हमें जरूरत भी नहीं है, और ना आए हमारे पास, आना नहीं चाहिए, हम चाहते ही नहीं कि वो आए हमारे पास। सीधी सी बात तो ये है। और दूसरी बात ये है कि जो हमारे जख्मी कारकुनान है, कुछ अभी एडमिट है हॉस्पिटल में, वहां पुलिस को बताया जा रहा है कि ये हमारा एमपी है, एक अवामी नुमाइंदा है, लेकिन उन्होंने करना था ना। वो फुटेज चल भी रही है, कि जिस अंदाज में पुलिस एक मेंबर पार्लियामेंट सूबा असेंबली को घसीटते हुए लेके जा रही है, फुटेज नजर भी आ रही लोगों को। ना कोई इसका, ये कोई कश्मीर थोड़ी है, ये कराची है भाई, ये कराची पाकिस्तान का हिस्सा है। क्योंकि पीपल्स पार्टी ने सोच के रखा हुआ है, क्योंकि आवाम पीपल्स पार्टी को शहरी कराची से कभी नुमाइंदगी नहीं मिलेगी। पीपल्स पार्टी ये 18वीं तरमीम की आड़ के अंदर जो है, ये असेंबली से जो है ना अपनी मर्जी के कवानीन बना के जो है ना काबिज होना चाहती है। अवामी तौर पे जब दावा भी करते हैं कि जी हमारी से कराची में नुमाइंदगी है, तो फिर ये काला कानून क्यों बना रहे हो? आप ही का मेयर आ जाएगा ना, फिर आपको क्या परेशानी है? फिर आपको किस चीज का डर खौफ है? बात यह है कि जिस तरह पुलिस ने रवैया इख्तियार किया, हम पुलिस को भी क्या इल्जाम दें? पुलिस को भी पीछे से इंस्ट्रक्शन मिल रही थी ना। आपको लगता है कि इंस्ट्रक्शंस पाकिस्तान पीपल्स पार्टी की जानिब से क्लियरली दी गई होंगी कि इस अंदाज में एक्शन करना है? और अगर इंस्ट्रक्शंस की बात हो तो फिर तो ये कमान तो मेरे ख्याल से सईद गनी साहब के हाथ में होगी। क्या सईद गनी इस चीज को एक्सेप्ट कर चुके हैं? सईद गनी तो रात को अपनी स्टेटमेंट में इस चीज को मान चुके हैं
कि जी वो पीएसएल के खिलाड़ी वहां बैठे हुए थे, फला थे, जिगरा थे, पीएसएल के खिलाड़ी बैठे हुए थे। ये जो हजारों लोग रोड पर, सड़क पर जो है वो आंसू गैस और पुलिस की तशद्दुद से जख्मी हो रहे थे, वो इनके नजदीक कोई अहमियत नहीं रखती है। एक 5 स्टार होटल के अंदर जो है 8 खिलाड़ी जो है ना, वो इनके अहमियत रखती है। बहाना करते हैं ये लोग बहाना करते हैं। वजीर आला हाउस के दरवाजे इन्होंने बंद कर दिए। वजीर आला हाउस से कोई नुमाइंदा आके नहीं पूछ रहा कि आप प्रोटेस्ट करने क्यों आए हो। बात भाई ये है कि इन्होंने पहले से प्री प्लान था। हम लोग बिल्कुल मेट्रोपोल से वजीर आला हाउस आए, इनका प्री प्लान था। इन्होंने ये तशद्दुद और ये बर्बरियत करनी थी। इन्होंने हमारा एक 2-2.5 साल का बच्चा है वो शहीद हो गया। असलम भाई को अभी हम तस्वीर करके आए हैं, अभी चली रही समझो तरीके से तस्वीर। तो असलम भाई शहीद जो है हमारे एक कारकुन शहीद हो गए। बात यह है कि पीपल्स पार्टी ने ये जुल्म और ज्यादती करते हुए 50 साल हो गए शहरी सिंध के ऊपर। तो फैज साहब मौका आ गया, लेकिन मुझे बताएं कि क्या मुतालबात क्या होंगे? आपकी तारीफ से कुछ मुतालबात भी आए हैं, वो मुतालबात जरा अगर दोहरा सकें तो हमारे लिए आसानी हो जाएगी। देखिए मुनीर साहब, हमारा एक सिंपल सा छोटा सा मुतालबा है, बिल्कुल सिंपल। ये जो काला कानून है बल्दियाती नाफिज करना चाह रहे हैं, जो इन्होंने मंजूर किया है, इसको वापस ले लें। ठीक, बस सिंपल करना। और जो आपकी गिरफ्तारियों के हवाले से कुछ मामला है, मैं सुन रहा था खालिद मकबूल सिद्दीकी साहब को भी कि उन्होंने वही कह रहे हैं कि जो गिरफ्तार हुए हैं उनको कम से कम इलाज मुआवजा प्रोवाइड किया जाए। मैंने जो मुतालबा आपको बताया है वो प्रोटेस्ट का बताया है कि हम प्रोटेस्ट कर क्यों रहे। ठीक है, अब जब इन्होंने कल इन्होंने जो चंगेजी किस्म का जुल्म किया ना, औरतों के ऊपर इन्होंने लाठियां चलाई है, इन्होंने पूरी एक इतनी बड़ी करोड़ों शहरी सिंध की करोड़ों आवाम की जो है ना गैरत को ललकारा है। असल बात यह है कि इनको हया शर्म नहीं है, इनमें गैरत किस्म नाम की चीज नहीं है। औरतों और बच्चों पर इन्होंने लाठियां चलाई, आंसू गैस के शल मारे हैं, हमारे एक कारकुन की आंख जाया हो गई है। बात सिर्फ इसमें यह है कि ये तो अखलाकी तौर पे वजीर आला को करना चाहिए था। हमें जरूरत नहीं है इनकी ताजियत, ना ताजियत की जरूरत है, ना इनकी अयादत की जरूरत है, ना इनकी हमदर्दी की हमें जरूरत है। ये मैं आपको 2 टोक अल्फाज में बता रहा हूँ। बहुत चाहिए। बहुत बहुत शुक्रिया फयाज साहब, कुछ नहीं चाहिए। बहुत बहुत शुक्रिया फयाज कायम खानी साहब, मुत्तहिदा कौमी मूवमेंट पाकिस्तान के सीनियर रहनुमा हमारे साथ टेलीफोन लाइन में मौजूद थे। और यकीन तौर पे जिस गम गुस्से का वो इजहार कर रहे थे वो शायद गालिबन उस अंदाज में ठीक भी है कि जो कुछ कल हुआ, जो कुछ कल कराची की मेन शाहराह पे हुआ, रेड जोन में हुआ, जिस अंदाज में आंसू गैस इस्तेमाल की गई, जिस अंदाज में लाठी चार्ज की गई और खवातीन बच्चों को जिस अंदाज में निशाना बनाया गया, उस सब के बाद बहुत से लोग इस बात का सवाल उठा रहे हैं कि क्या ये मामला कुछ बेहतर अंदाज में ऐसे तरीके से डील किए जा सकते थे? क्या इसका कोई दूसरा अमल हो सकता था कि तमाम तरह सिचुएशन को इजीली फेज आउट किया जाता और मामला इस नहज तक ना पहुंचते? यकीनी तौर पर पाकिस्तान पीपल्स पार्टी एक पुरानी एक सियासी जमात है और मुत्तहिदा कौमी मूवमेंट पाकिस्तान भी एक कराची के लिहाज से एक बड़ी सियासी हकीकत है। तो दोनों अगर सियासी जमातों के रहनुमा शायद अगर चाहते और अफवाम व तफहीम से दोनों तरफ से बात होती तो ये जो खमियाजा कल कराची को भुगतना पड़ा ये ना होता और आज MQM पाकिस्तान यौम सोग ना बना रही होती, यौम सियाह ना बना रही होती। ये तमाम सूरत है यकीन तौर पर तशवीशनाक है। पाकिस्तान पीपल्स पार्टी का मौक़िफ़ इस सवाल से क्या है जरूर जानेंगे और जरा जानेंगे कि पाकिस्तान पीपल्स पार्टी का अगला अमल क्या होगा, क्योंकि ये जो सूरत हाल है ये शायद अब अगले लेवल पे पहुंचेगी और इसमें मजीद कशीदगी में इजाफा हो सकता है। पाकिस्तान पीपल्स पार्टी का मौक़िफ़ लेने के लिए हम जरा बात करेंगे। टेलीफोन लाइन पे हमारे साथ मौजूद होंगे जनाब अशफाक मेमन साहब। एक छोटा वक्फा लेते हैं, वक्फे के बाद हाजिर होते हैं। वेलकम बैक जी। जो कुछ कल हुआ और आज भी यौम सियाह जिस अंदाज में मनाया गया, पाकिस्तान पीपल्स पार्टी का मौक़िफ़ इस सवाल से बड़ा अहम रहा। अभी तक जिस अंदाज से कायदीन की गुफ्तगू है वो तो काफी ज्यादा मामलात को मजीद गरमा रही है, लेकिन असल ग्राउंड पे क्या हुआ और क्या कुछ होता हुआ नजर आ रहा है, इस सवाल से बात करने के लिए हमारे साथ मौजूद हैं जनाब अशफाक मेमन साहब, पाकिस्तान पीपल्स पार्टी के रहनुमा है। इनसे जरा जानते हैं कि आखिर ये जो कशीदा हुए मामलात वो किस वजह से हुआ और ये कशीदगी किस नहज पे पहुंचती हुई नजर आ रही है। अशफाक साहब अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम मनीष भाई, कैसे हैं? ठीक है आप? थैंक यू भाईजान, आपने मुझे लाइन पे लिया। अशफाक भाई पहले तो ये बताएं कि ये जो कल मामलात बेकाबू हुए, हाथ से निकलते हुए नजर आए, ये सबकी वजह पहले कल क्या बनी है? असल में भाईजान देखिए, सबसे पहली वजह तो इसकी ये बनी कि आपका जो ये रैली MQM की जो थी वो आपका यहाँ से जो है ना निकलनी थी और प्रेस क्लब पे खत्म होनी थी।
इनकी इंतजामिया से यही बात हुई। अब ये समझ में नहीं आ रहा कि जब रैली प्रेस क्लब पे जानी थी तो उसका रुख जो है वो सीएम हाउस की तरफ कैसे मोड़ा और क्यों मोड़ा, उसके पीछे क्या वजूहत है, वो तो अभी ये बेहतर एमक्यूएम बेहतर जानती होगी इसको। तो सबसे पहली चीज तो ये है। और अब यही चीज अब जो है इसके ऊपर फिर कल जो ये हुआ जो कुछ, उसमें आपको पता है कि PSL 7 हो रहा है, पूरे क्या कहते हैं इंटरनेशनल प्लेयर्स जो है वो इन होटल्स में मौजूद हैं, जो सीएम हाउस के साथ में होटल्स मौजूद हैं। तो और वहाँ पे सिक्योरिटी का जो है वो हमला भी है और वो सब चीजें हैं। तो अब यही जब मैं तो बस पहला सवाल ही वहीं आके खत्म होता है ना हमारा, कि जब वो ऑलरेडी जब तयशुदा था तो फिर उसके बाद प्रेस क्लब से ये सीएम हाउस का रुख क्यों हुआ, इसके पीछे क्या बुनियाद थी, इसका तो कुछ अभी हमें अच्छा अशफाक भाई, बात यह है कि अभी भी हमारे साथ जो एमक्यूएम के जो रहनुमा थे फयाज साहब, वो यही कह रहे थे कि हमने तो ऐलान किया था और कराची तो हमारा है और रेड जोन हो या कोई भी हो, हम तो जाके सिर्फ अलामती धरना ही तो देने जा रहे थे, एक प्रोटेस्ट तो रिकॉर्ड कराने जा रहे थे, हमने कौन सा वहां पे पूरी जिंदगी बैठना था, हमारे साथ तो औरतें और बच्चे थी। तो फिर ये सारे मामला बिगड़ते हुए नजर आना, ये थोड़ा समझ से बालातर है। उसमें देखिए जी, सबसे बड़ी चीज ये नहीं है, सबसे बड़ी चीज ये है कि देखें मुनीर भाई, जब भी प्रोटेस्ट होते हैं या कोई भी रैली होती है, चाहे वो पूरे पाकिस्तान में कहीं भी होती है, तो आप मुतलका इदारों को या तो इन्फॉर्म करते हैं, अगर आप प्रोटेस्ट की तरफ जाते हैं तो आपको वो इदारा राब्ता करता है। ये तो हमेशा रहा है। कोई हम पीपल्स पार्टी भी ऑपोजिशन में रही है, हम भी ऑपोजिशन में रहे और यही चीजें रही, हमारी भी रैलियां निकली, चाहे हमारा जो में तासीस बिलावल हाउस में बनाया जाता था या हमारे पार्टी की जो आपका जलसे जुलूस होते थे, चाहे महंगाई के खिलाफ या उस वक्त की गवर्नमेंट के खिलाफ जो भी चीजें, तो उसके ऊपर बाकायदा रूट्स क्या होता था और तमाम जो इदारे उसमें राब्ते में होते थे कि पहली बार की चीज तो नहीं है। और एमक्यूएम खुद भी गवर्नमेंट में रही है, 2002 में गवर्नर साहब भी मौजूद थे, तो ये गवर्नमेंट में रही है। और आपके और एमक्यूएम की कुर्बतें भी हमारे सबके सामने है कि एक वक्त में दोनों जमातों में बड़ा ताल्लुक, गहरा ताल्लुक रहा है, लेकिन गहरा ताल्लुक रहा है सर। पिछला बलदियाती बिल भी जो है उसमें आप देखें ना, आज भी वो तस्वीर मौजूद है जो इस बात की अक्कासी करती है कि गवर्नर साहब हैं और उसमें हमारे सीएम सैयद कायम अली शाह साहब बैठे हुए हैं और हमारे जो है आपका एमक्यूएम के जो है फारूक सत्तार साहब हैं, तो वो तो उस बात की अक्कासी कर रही है ना, वो बिल भी तो साइन हुआ था ना सर गवर्नर हाउस में। तो अशफाक साहब, सवाल तो ये, जो लोग कराची को जानते हैं, कराची की डायनामिक्स को समझते हैं, जो मेट्रोपोल से जो सड़क प्रेस क्लब पे जाती है और जो सड़क सीएम हाउस की तरफ आती है, वो महज एक पॉइंट पे, मेट्रोपोल के पॉइंट पे आके जंक्शन बनता है। पहले तो सवाल ये है कि अगर इतना बड़ा एक रैली की सूरत इस पूरी सड़क को क्रॉस करते हुए, दो बड़े होटल्स को क्रॉस करते हुए सीएम हाउस तक पहुंच गई, ये तो खुद एक तशवीश का बाइस है। और अगर रैली को डाइवर्ट करना था, मकसद था, तो ये मेट्रोपोल के मुकाम पे भी किया जा सकता था। देखिए मुनीर भाई, मैंने आपको स्टार्टिंग में यही बात बोली कि जब एक चीज तय हुई थी कि उस रैली ने वहां से टर्न होकर प्रेस क्लब जाना था, तो ये तो एमक्यूएम के जो आपका जो है आपका मौजूदा वसीम अख्तर साहब वो बताए ना, वो राब्ते में थे। जब वो राब्ते में थे तो वो बेहतर बताएंगे इसके ऊपर कि वो क्यों उन्होंने अपना जो है एकदम में प्लान क्यों चेंज किया और ये सब चीजें क्यों हुई, वो तो बेहतर ये बताएंगे। जब आप एक चीज को, जब आपको पता है कि PSL 7 चल रहा है पूरी यहाँ पे इंटरनेशनल क्रिकेट के हवाले से, आपका मैसेज है इंटरनेशनल लेवल पे और एक अच्छा माहौल क्रिएट हो चुका है, उसके बाद ये चीजें करना, इसका क्या मकसद था? ये तो ये बेहतर समझते हैं। अब इन्होंने क्या अपना प्लान क्या हुआ था, ये बेहतर बताएंगे आपको एमक्यूएम वाले। तो अशफाक साहब, क्या मैं क्लियर इस बात को कह सकते हैं कि एमक्यूएम ने इस हवाले से कोई मैसेजिंग नहीं की थी कि कोई भी इरादा सीएम हाउस पे पहुंचने का है प्रेस क्लब के बजाय? नहीं की थी, प्रेस क्लब का किया था, लेकिन यहाँ का सीएम हाउस का नहीं किया था। कोई आखिरी लम्हा तक कोई इंटीमेशन नहीं आई थी एमक्यूएम की जानिब से। पहले भी एमक्यूएम आके बैठ चुकी है सीएम हाउस के बाहर, कभी भी ऐसा। लेकिन बात यह कि इस वक्त 2 हफ्ते पहले भी प्रेस क्लब पे इसी हवाले से एक एहतजाज हुआ, जमात इस्लामी भी एहतजाज कर रही है, लेकिन सूरत हाल यहाँ बेकाबू क्यों हो गई? यही तो बस सोच, ये PSL जब चल रहा है तो आप, मैं कहता रहा हूँ, सारा जो स्टार्ट हो रहा है ना, उसका पहला पहलू यही है कि जब आप व्हेन यू कन्वेंस फॉर द प्रेस क्लब, तो उसके बाद फिर ये कैसी, ये क्या से ये चीजें चेंज हुई, इसके पीछे कौन से वो हैं, इसमें कमेटी बनी है जो वजीर अपना दाखिला को जो है सीएम साहब ने कहा है को 3 दिन में उसका जवाब आ जाएगा, पता चल जाएगा, तो अब सब चीजें सामने आ और अशफाक साहब, गालिबन ये भी कहा जा रहा है कि PSL 7 के लिहाज से जो टीम्स इन होटल्स में ठहरी हुई है, उनका ट्रेनिंग सेशन था जो कि कल इन तमाम हालात की वजह से वो भी मंसूख करना पड़ा। बिल्कुल सर, उनका ट्रेनिंग सेशन था, वो भी वो नहीं कर पाए। अब देखने चीजें हैं ना, हम तो इतना अच्छा माहौल क्रिएट, कराची इतना सुकून वाला शहर बन गया, कराची के अंदर इतना जो है अपना लोग पुरसुकून घूम रहे हैं, कोई आ रहे हैं जा रहे हैं, मतलब बड़ा अल्लाह का शुक्र है, बड़ा अच्छा माहौल बन गया है। और उस पे जो है ना आपका क्या कहते हैं, आपके सामने सारी चीजें, लेकिन अशफाक साहब, ये चीजें करके फिर उसके बाद आप देखें ना, कल फिर नामालूम अपराध आ गए, कराची शहर को बंद कराना शुरू कर दिया। कौन थे
ये चीजें क्या है? तो सर लॉ एंड ऑर्डर तो फिर आपकी जिम्मेदारी है ना कि अगर नामालूम अफराद ने बंद कराया तो पाकिस्तान पीपल्स पार्टी की हुकूमत है सर सूबे में। सर बंद कौन करा सकता है? पीपल्स पार्टी क्यों बंद कराएगी? आप सर खुलवाना, उसको रिस्टोर कराना तो पीपल्स पार्टी की जिम्मेदारी है ना सर। वो तो फिर खुल गया ना भजन, लेकिन बंद तो हुआ ना, नामालूम ने बंद तो किया ना। खुल तो इंतजामिया तो एक्टिव हुई, तो इंतजामिया ने सारी चीजें पुलिस और रेंजर्स से निकले, खुलाया, उन्होंने सब कुछ ओपन करवाया। लेकिन बात ये कि क्या मैसेज देना चाह रहे हैं, क्या किस तरफ लेके जाना चाह रहे हैं, हम कहाँ जा रहे हैं? लोग तरक्की कर रहे हैं, लोग कहाँ चले गए, हम किधर हैं? हम इन्हीं चीजों में मतलब अब एक बिल का इशू है, उसके पर बैठ के बात हो सकती है, लेकिन किस इतने हद तक? प्रेस क्लब आपका था, प्रेस क्लब पे अपना कर लेते। हमने भी ये प्रोटेस्ट किए हैं, माजी में हम भी ऑपोजिशन में रहे। हमको पहली बार तो हम गवर्नमेंट में आज हैं, पहले हम भी ऑपोजिशन में रहे। फिर तो इसका मतलब क्या है? मतलब आप जो है, जो आप चीजें तय करो, उससे अगर आप कन्वे करने के बाद अगर आप अपने फैसले बदलो आपस में बैठ के, तो ऐसे तो नहीं चलेगा ना सर। लेकिन अशफाक साहब ये बात तो आपकी ठीक है कि अगर चले मान लिया कि प्रेस क्लब पे जाने का इरादा था, वो सीएम हाउस पे आ गया और इसके बिल्कुल साथ ही दो बड़े होटल्स हैं जिसमें पीएसएल की टीम्स भी ठहरी हुई हैं। लेकिन अशफाक भाई ये समझ से बालातर नहीं है कि कल जो मनाजिर देखे गए, जिस अंदाज से लाठीचार्ज किया गया, शेलिंग की गई, वहां पे खवातीन बहुत सारी मौजूद थी, खवातीन पुलिस फोर्स उस लिहाज से होनी चाहिए थी, वो मौजूद नहीं थी, कुछ बच्चे जख्मी हुए, शहादतें हुई। मुनीर भाई जो किसी के शहादत की जहां तक है, जो अपना जो कारकुन जो है, जिनका जो है हार्ट अटैक से जिनका इंतकाल हुआ, उनको पहले वो 15 किलोमीटर मत समझ लें, वो हार्ट डिजीज हॉस्पिटल में थे, उनको अटैक हुआ, वहां थे, वहां के 8:30 बजे वो वहां थे और उनको 10:30 बजे जिना लेकर आया गया। और ये तो वाक्य पे उसके बाद ये वाक्य तो उस वक्त मतलब वो तो घर भी जा चुके थे, उसके बाद वो जो मेरे ख्याल से हार्ट डिजीज गए, वहां पे उनको अटैक हुआ तो वहां गए, वहां पे उनकी डेथ हुई है, फिर उनको 10:30 बजे में ख्याल से जिना लाया गया। वो डेथ उस मुकाम पे नहीं हुई या उस लाठीचार्ज के दौरान नहीं हुई? नहीं, उस पर तो हुई नहीं। मैं बता दो 15 किलोमीटर यहाँ से सीएम हाउस से 15 किलोमीटर वो अपने घर जा चुके थे, फेडरल बी एरिया में जहां वहां के रहते थे। उसके बाद उनको हार्ट अटैक हुआ तो वो हार्ट डिजीज हॉस्पिटल गए 8:30 बजे, वहां से फिर इनको जो है, फिर यहाँ पे जब उनकी डेथ हुई 10:30 बजे इनको जिना लाया गया। तो अब क्या देख रहे हैं अशफाक भाई ये जो सूरत हाल है, क्योंकि एमक्यूएम तो डिमांड कर रही है कि वो तमाम तर पुलिस एहलकारों को भी सामने लाया जाए, उनको भी अपने ओहदों से हटाया जाए। फिर जो अभी भी ये सवाल तो वहीं मौजूद है कि बल्दियाती निजाम के हवाले से जो प्रोटेस्ट है, एमक्यूएम इसमें मजीद शिद्दत लाने का इजहार भी कर चुकी है। तो क्या ये इसमें और मामला बिगड़ेंगे या ये किसी भी तौर पर ये डायलॉग के जरिए मामला हल होते हुए नजर आ रहे हैं? आज सीएम साहब ने जो है आपका एमएनए एमक्यूएम के अमीनुल हक साहब से उनका राब्ता हुआ है। फिर उन जो एमपीए थे अपना एमक्यूएम के, उनसे भी उनकी बात हुई है। फिर उन्होंने उनको कहा कि आए डायलॉग्स की तरफ आते हैं और कोई चीजें हैं बैठ के टेबल टॉक्स होती हैं जिसमें सही हो जाएंगी। और बाकी जो है आपका होम सेक्रेटरी को कमेटी का कह दिया, 3 दिन में कमेटी ने जो अपना जवाब दे देना है। फिर इसके बाद जो है आपका क्या कहते हैं, इस प्रोटेस्ट को प्रेस क्लब क्यों जाना था वो रिपोर्ट में आ जाएगा। और सबसे मेन चीज यही थी। बाकी जो आपका क्या कहते हैं, और बल्दियाती निजाम के हवाले से जमात इस्लामी को जो 24-25 दिन से वो भी एक धरना जारी है, वो भी सिंध असेंबली के बिल्कुल सामने, वो भी रेड जोन का इलाका है। तो फिर उनका भी क्या मुतालबात को देखा जाएगा? बिल्कुल देख रहे हैं सर, उनसे मुलाकात हुई है हमारे वजीर बल्दियात। लेकिन आपको पता है अशफाक भाई ये सूरत फैलाने की बात की जा रही है, कराची के मुख्तलिफ इलाकों तक ये एहतजाजी धरनों के फैलाने की बात हो रही है। ये तो फिर कैंटिक सिचुएशन हो जाएगी। राब्ते हो रहे हैं, राब्ते हुई हैं, उनसे डायलॉग्स भी हो रहे हैं, इसी तरह पीएसबी से भी डायलॉग्स हुए हैं, बैठक हुई है, उनसे भी बातचीत हो रही है। तो इंशाल्लाह अल्लाह करेगा कोई ना कोई मुनीर रास्ता निकलेगा। देखिए ये सूबा सिंध में बल्दियाती इलेक्शन और उस पर भी पीपल्स पार्टी ने अपना मौके बिल्कुल वाज़ेह रखा है और पीपल्स पार्टी ने हमेशा जमहूरी तरीके से चीजों को हल किया है और तमाम स्टेक होल्डर को साथ रख के किया। तो ये भी स्टेक होल्डर इनको भी इनके साथ रख के हर चीज कर रहेंगे। अब रह गई बात जो ये वो है प्रोटेस्ट वाला जो है, जो प्रेस क्लब से आना था, जो प्रेस क्लब जाना था, जो वहां चला गया, उसके ऊपर कमेटी बनी है, क्या हुआ है फाइंड फिगर सामने आ जाएंगे इंशाल्लाह 3 दिन के अंदर। ये फिगर्स आना इसलिए भी जरूरी ना क्योंकि अशफाक भाई आपको पता है कि पीएसएल की ये 12, 14, 15 दिन की एक एक्टिविटी पूरी कराची में, और अगर इस दौरान इस तरह की एहतजाजी रैलियां निकलती हैं, इस तरह की कोई एक्टिविटी होती है जो कि इस पूरे तासुर को नुकसान पहुंचाती है, तो फिर ये तो पाकिस्तान पीपल्स पार्टी के ऊपर जिम्मेदारी होगी कि मुल्क में लॉ एंड ऑर्डर सिचुएशन को यकीनी बनाए कराची की। वो तो देखे ना, इसके ऊपर 3 दिन में जवाब तो आ जाएगा कि एमक्यूएम का रुख क्यों चेंज हुआ। अब आप देखें ना, अब सबसे मैं तो इस बात से हैरान हूं, आप यकीन करेंगे मुनीर भाई, इस वक्त कराची के इंटीरियर पूरे सिंध के अंदर कहीं भी गैस नहीं आ रही है। लोग सिलेंडर ले रहे हैं, एलपीजी डलवा रहे हैं, आम आदमी मर चुका है, उसके पास पैसे नहीं है। मैं तो इस बात से हैरान हूं, एमक्यूएम वफा की गवर्नमेंट का हिस्सा ये कोई साजिश तो नहीं कर रहे
ये कोई साजिश तो नहीं हो रही? क्या चाह रहे हैं, मतलब क्या है, क्या इसके पीछे विषय क्या है, कुछ समझ में नहीं आ रहा। चीजें किस तरफ जा रही हैं, आप इसको तो देखें, हम हमारे हालात तो देखें, हम कहाँ हैं, हमारी करेंसी कहाँ पहुंच गई, पेट्रोल के रेट देख लें, खाने पीने की अशिया महंगी हो गई, लोग परेशान हुए हैं। गैस तो आप तो, अब गैस के पर इतना बुरा हाल है कि सुई गैस वालों को जवाब देने के लिए कुछ नहीं है। गैस ही क्लिफ्टन डिफेंस जैसे एरिया, सदर, खारादर, लियारी, आपका पूरे मलीर, पूरे कराची, इंटीरियर में कहीं भी गैस नहीं आ रही। हम किस तरफ चले गए? हमारा मेन तो हमारी महंगाई है ना, जिससे हमारा एक आम आदमी जो है वो मजबूत होता है, जो अपने स्टैंड पे खड़ा रहता है, वो हमने खो दिया है। हम और ये वफाकी गवर्नमेंट का हिस्सा बने हुए और वहां पे ये बातें नहीं करते हैं। मेरी समझ में ये नहीं आ रहा कि मतलब जब आप वफाकी गवर्नमेंट का हिस्सा हो तो फिर आपका किस बात पे इतराज है भाई? ठीक हो गया अशफाक भाई, आपका मौकफ आ गया। यकीन तौर पे पाकिस्तान पीपल्स पार्टी की तरफ से जो इस वक्त मौकफ सामने आ रहा है वो ये बड़ा इंटरेस्टिंग है इस लिहाज से कि जिस कारकुन की शहादत की बात की जा रही है, दरअसल वो शहादत जिस अंदाज में हुई वो थोड़ा सा मुख्तलिफ है जो MQM की जानिब से बताया जा रहा है। और दूसरा एक सवाल ये भी उठाया जा रहा है कि जो रूट की तब्दीली हुई और एट दैट लास्ट मोमेंट तब्दीली हुई, क्या उस रूट की तब्दीली के बारे में क्या हुकाम को आगाह किया गया था या नहीं किया गया था? ये अगेन एक बड़ा सरप्राइजिंग चीज है। लेकिन जो भी है, इस तरह का जो वो सानिया हुआ कल, जिस अंदाज से कराची के रेड जोन में शेलिंग हुई, लाठीचार्ज किया गया, खवातीन पे किया गया, ये किसी भी तौर पे एक अच्छा तासुर देने में कामयाब नहीं होगा। क्योंकि इस वक्त पाकिस्तान के सबसे बड़े शहर कराची में ना सिर्फ फॉरेन प्लेयर्स हैं बल्कि इंटरनेशनल मीडिया भी इन तमाम तर सूरत हाल के ऊपर भरपूर नजरें लगाए बैठा। और अगर एहतजाज से वहां पे किसी चीज का खदशा था तो ये मेट्रोपोल के मुकाम पे डाइवर्ट किया जा सकता था। फिर तो ये भी सवाल उठते हैं कि अगर मेट्रोपोल से तकरीबन आधा किलोमीटर तक की जो सड़क है जिसको पार करके इन दो होटल्स के करीब क्रॉस करते हुए फिर CM हाउस तक पहुंचा गया, ये तमाम तर काफिले को उसी मुकाम पे क्यों नहीं रोका गया? ये तमाम तर चीजें मजीद सवालात जरूर खड़े करेंगी। 3 दिन बाद जो रिपोर्ट की बात की गई, ये रिपोर्ट देखना होगा कि कब मंजर आम पे आती है और इस रिपोर्ट में जो कुछ चीजें फैक्ट्स निकल के सामने आएंगे, क्या वो इन तमाम जमातों को एक्सेप्टेबल होंगे या नहीं, ये भी एक बड़ा सवाल है। एक छोटा सा वक्फा लेते हैं, वक्फे के बाद हाजिर होते हैं। वेलकम बैक जी। अभी हम बात कर रहे थे कि किस अंदाज में कल जो कुछ हुआ और आज भी मुत्तहिदा कौम मूवमेंट पाकिस्तान की जानिब से यौम सियाह मनाया गया। इस तमाम तर सूरत हाल में पाकिस्तान तहरीक इंसाफ का भी एक बड़ा रोल है, क्योंकि पाकिस्तान तहरीक इंसाफ भी फरीक है इन तमाम तर सूरत हाल में। तो क्या पाकिस्तान तहरीक इंसाफ का इसमें रोल होगा? और इस तमाम तो सिचुएशन को पाकिस्तान तहरीक इंसाफ किस अंदाज में देख रही है, ये भी बहुत अहम होगा। क्योंकि आपको मालूम है कि इन तमाम तर बड़ी जमातों ने, पाकिस्तान पीपल्स पार्टी, मुस्लिम लीग नून ने भी एक बड़ी रैली का अनाउंसमेंट किया हुआ है। तो पाकिस्तान तहरीक इंसाफ इन तमाम तर सिचुएशन को कैसे देखती है, इसी हवाले से बात करने के लिए हमारे साथ मेंबर सूबाई असेंबली जनाब शहजाद कुरैशी साहब टेलीफोन लाइन पे मौजूद है। इन्हीं से जरा जानते हैं कि तहरीक इंसाफ का इन तमाम तर सूरत हाल पे क्या स्टांस है। शहजाद साहब अस्सलाम वालेकुम। जी वालेकुम अस्सलाम। शहजाद साहब, पहले तो कल जो कुछ हुआ कराची में, हमने देखा कि वजीर आजम ने बड़े दिल के साथ PSL के 7 के ओपनिंग सीजन का एक अनाउंसमेंट किया और ओपनिंग की, और फिर कराची जो कि इतना बड़ा शहर है, लाइमलाइट में हर वक्त रहता है, इसमें कल रेड जोन में जो कुछ हुआ, पहले तो तहरीक इंसाफ के सियासी वर्कर के तौर पर आप इस सिचुएशन को कैसे देखते हैं? देखें, हमारे तमाम रहनुमाओं ने जिनका ताल्लुक सिंध से है या जो पाकिस्तान के जो मरकजी रहनुमा हैं, सब ने इस चीज की मजम्मत की। और आपने देखा कि वजीर आजम इमरान खान साहब ने डॉक्टर खालिद मकबूल जो कन्वीनर हैं MQM के, उनसे भी राब्ता किया। आप असद उमर अली जैदी जो हमारे सीनियर लीडर हैं, उन्होंने भी इसका मजम्मती बयान जारी किया। मैं समझता हूँ कि ये सरासर आप समझ लें कि ये जमहूरियत के खिलाफ चीजें हैं। जमहूरियत होने का दावेदार तो ये पार्टी करती है, लेकिन जब जमहूरियत इनको मिलती है और ये जमहूरियत के नाम पे जब ये इक़्तिदार पे आते हैं तो इनके काम सारे आमरीत वाले होते हैं। मुझे एक बात बताएं कि अगर वो बच्चे और वो औरतें अगर CM हाउस के बाहर भी चली जाती तो CM हाउस क्या खुदा ना खास्ता कोई ऐसी जगह है कि जहां पर तो इस मुल्क का शहरी, इस सिंध का शहरी, इस कराची का रहने वाला कोई जा नहीं सकता? क्या वहां कोई नोगो एरिया है? ऐसा क्या है CM हाउस के गेट के बाहर कि अगर ये वहां जमा हो जाते, एहतजाज भी कर लेते, बैठ जाते, तो ऐसी कौन सी क़यामत आ जाती? देखिए, ये बात ये नहीं है कि ये MQM हो
मैं तो कहता हूँ कोई भी जमात हो, हर जमात के नुमाइंदों को, इवन ये कि एक आम आदमी को भी जिसका कोई पॉलिटिकल बैकग्राउंड नहीं है, ये पॉलिटिकल एफिलिएशन नहीं है, ये किसी को भी नहीं रोक सकते। या ये अवाम के टैक्स के पैसों से बना हुआ सीएम हाउस है। मैं कहता हूँ पीएम हाउस में भी आप किसी को नहीं रोक सकते, आप गवर्नर हाउस में भी किसी को नहीं रोक सकते। भाई लोग एहतजाज करेंगे, अपना एहतजाज रिकॉर्ड कराएंगे और चले जाएंगे। कोई वो सीएम हाउस के अंदर रहने थोड़ी आए थे, मुराद अली शाह की जगह पे रहने के लिए थोड़ी आए थे जो उनको फिक्र लग गई। नाहिल वजीर आला हम पे मुसल्लत किया गया है सिंध में, जिसको ना जमहूरियत के नॉर्म्स पे अमल करना आता है, ना कोई पब्लिक का ख्याल है, ना ये अच्छी गवर्नेंस दे हमें मतलब देना चाहते हैं। इन्होंने जो हमारा जीना दोबर करके रखा हुआ है, ना ये पानी देते हैं, ना ये एजुकेशन देते हैं, ना ये हेल्थ देते हैं, ना इन्होंने कोई आवाम की बेहतरी के लिए पिछले 14 साल में कोई काम किया है। 14 बजट पेश कर दिए, लेकिन आवाम की फलाह बहबूद के लिए 1 रुपए का भी फायदा नहीं है। उल्टा ये कराची की आवाम का और दूसरा हमारे सिंध के शहरों की आवाम का इन्होंने हकूक हस्ब कर लिए। हमें आर्टिकल 140 के तहत इख्तियारात चाहिए मेयर के। आप देखें, पीएसपी को देखें, जमात इस्लामी को देखें, एनक्यूएम को देखें, जीडीए को देखें, एएनपी को देखें, आप पीटीआई को देखें, सब एक चीज मांग रही हैं और ये देने को तैयार नहीं है, क्योंकि ये 15 से 20 लोग हैं जो सीएम हाउस में काबिज होकर बैठे हुए हैं और ये वहीं से पूरा सिंध कंट्रोल कर रहे हैं। लेकिन शहजाद साहब, आपको नहीं लगता जो प्रेसिडेंट इस वक्त पाकिस्तान पीपल्स पार्टी सेट कर रही है, अगर आने वाले दिनों में पाकिस्तान पीपल्स पार्टी भी इन्हीं रैलीज की सूरत में इस्लामाबाद का मार्च करती है, रेड जोन का पूरा, इस्लामाबाद तो पूरे का पूरा रेड जोन है, तो फिर पीपल्स पार्टी का स्टांस फिर क्या होगा? फिर वो किस अंदाज में डिफेंड कर सकेगी पाकिस्तान पीपल्स पार्टी के रेड जोन में दाखिल हो रहे हैं और फिर उनको प्रोटेस्ट करने दिया जाए? देखिए, 2 चीजें हैं। एक चीज ये है कि आप अपना प्रोटेस्ट रिकॉर्ड करा रहे हैं, आप पार्लियामेंट के सामने बैठे हैं, आप पीएम हाउस के सामने बैठे हैं, आप सीएम हाउस के सामने बैठे हैं, गवर्नर हाउस के सामने बैठे हैं, आप अपना एहतजाज रिकॉर्ड करें। इससे पहले जितने भी वहां धरने हुए हैं सब बैठे थे ना जी, सब बैठे थे। अगर खुदा ना खास्ता कोई शख्स, कोई भी शख्स या कोई भी पार्टी कानून हाथ में लेती है, किसी की जान और माल को नुकसान पहुंचाने की कोशिश करती है, तो वहां गवर्नमेंट की रिट आनी चाहिए, मैं इसके साथ हूँ। लेकिन आप मुझे इससे भी एक चीज ये बताएं कि क्या मेरे एहतजाज, जो कि मेरा एक जमहूरियत क्या कहते हैं, जो डेमोक्रेसी राइट है, मेरा ये डेमोक्रेटिकली मेरा ये हक है कि मैं कहीं बैठ सकूं। और आप ये चुके ना एमपीएस, आपको पता है एमपीए के साथ उन्होंने क्या किया है? जी 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 सर, वो मनाजिर चल रहे हैं, वो जिस अंदाज में पुलिस ने घसीटा, वो सारे मनाजिर नजर चलाए जा रहे हैं। तो आप ये बताएंगे जमहूरियत है? जब बेनजीर साहिबा पे जुल्म होता था, जब नुसरत भुट्टो साहिबा को लाठीचार्ज हुआ था, उस वक्त सही था? एक गरीब अवाम, एक गरीब औरत, मेरी बहन, मेरी माँ, बेटी अगर रोड के ऊपर पिटती है तो इनको ये एहसास है? लेकिन शहजाद साहब, मफरूजों के तहत सारी पुलिस दूसरे शहरों से यहाँ लेकर आए हुए, तो इनको इससे क्या गर्ज के ये किसको रोड पे मारते हैं, एमपीए को मारते हैं? लेकिन शहजाद साहब, मफरूजों के तहत रद्द अमल दिया जा रहा है, मफरूजों के तहत रद्द अमल दिया जा रहा है। सईद गनी साहब भी ये फरमा रहे थे कि हो सकता है कि ये रैली सीएम हाउस में दाखिल हो जाती, हो सकता है कि कुछ वहां पे नुकसान पहुंचाए जाते, तो मफरूजों के तहत रिएक्टिव होना और इस अंदाज में प्रोटेस्टर्स के ऊपर रिएक्ट करना, ये कोई सही तर्ज अमल है? देखिए, सबसे इंपॉर्टेंट बात तो ये है कि मैं इस चीज के खिलाफ हूं कि आप सीएम हाउस में जाके तोड़फोड़ करें या गवर्नर हाउस में करें या किसी भी गवर्नमेंट इमलाक को, क्योंकि ये भी आवाम के पैसों से बनती हैं, आवाम के टैक्स के पैसों से बनती हैं और ये हमारी और आपकी प्रॉपर्टी है, आवाम की प्रॉपर्टी है। ये ना सीएम की प्रॉपर्टी है, ना गवर्नर की है, ना ये पीएम की प्रॉपर्टी है। प्लीज इस चीज को हमें समझना पड़ेगा। ये जितने सरकारी अमलाक हैं, चीजें हैं, ये हमारी हैं, इनकी हिफाजत करना इनका एक तकद्दुस है, वो सब कुछ चीजें मानता हूं मैं। लेकिन क्या सीएम हाउस के बाहर एहतजाज करना ये जमहूरियत के खिलाफ ही क्यों हो जाते हैं? इसमें प्रॉब्लम क्या है? सीएम हाउस के बाहर, गवर्नर हाउस के बाहर आप एहतजाज करें, रिकॉर्ड कराएं, आप अपनी यादाश्त दें, आप वहां एहतजाज करें। जमात इस्लामी भी कर रही है सिंध असेंबली के बाहर, अब लोग उनको मारना शुरू कर दें सिंध असेंबली के बाहर, हो भाई वो एहतजाज कर रहे हैं, उनका एक मुतालबा है और जो कि मैं समझता हूँ पूरी कराची की आवाम का या जितने भी सिंध के बड़े शहर हैं उन सबका मुतालबा है। तो आप मुतालबात तो अपने सामने रखते हैं ना। रही बात आपने पीपल्स पार्टी की बात की, तो मुझे तो पीपल्स पार्टी के इस बयान से भी हंसी आती है। ये इस्लामाबाद तक पहुंचेंगे, ये तो अब 1-2 डिवीजन की पार्टी रह गई है, ये इंटीरियर सिंध के अलावा कहीं है ही नहीं है, तो ये कहाँ इस्लामाबाद पहुंच पाएगी? मेरा ख्याल है बिल्ली के ख्वाब में चिचड़े वाली बात है। ये मैं नहीं समझता कि इनमें
ना इतना दमखम है, ना ये कर सकते हैं। ये थोड़ा बहुत भी जो सिंध में कर रहे हैं, ये जो वो यही है कि इन्होंने करप्शन का पैसा जो करप्शन के जरिए लूटा है, जो ये हम पे काबिज हुए हैं पूरे सिंध पे, तो ये वही तरीकाकार से कर रहे हैं, क्योंकि जमहूरियत के तो ये दावेदार बनते हैं, लेकिन ये डिक्टेटर हैं, ये आमरीत से बदतर जमहूरियत चलाने के कायल है। तो शहजाद साहब, अब क्या लाएमल होगा अगला सर? तहरीक इंसाफ का क्या लाएमल होगा कि जो बल्दियाती कानून की बात हो रही है, तमाम तर ऑपोजिशन की जमातें एक तरफ है, पाकिस्तान पीपल्स पार्टी एक तरफ है, और ये सूरत हाल किसी दूसरे सूबे में भी नजर नहीं आती। तो अब तमाम तर ऑपोजिशन की जमातें क्या कोई मुश्तरका लाएमल ला सकती हैं, या कुछ तो इस पे होता हुआ नजर आ रहा है पीपल्स पार्टी की जानिब से? देखिए, आपको पता है जमात इस्लामी एक अलग पार्टी है, उसकी अपनी अलग पॉलिसी है। इसी तरह जो पीएसपी है, एनक्यूएम है, सबकी अपनी अपनी पॉलिसी है। हमने तो जो मजम्मत कल के एहतजाज की है वो ये है कि आपने बेगुनाह लोगों पे लाठीचार्ज किया, आपने औरतों को मारा, बच्चों को मारा। ये कहाँ की जमहूरियत की रिवायत है? हम सिर्फ ये चाहते हैं, जिसपे हम, मैं समझता हूँ तमाम पार्टीज मुत्तफिक हैं एक नुक्ते पे, हम ये चाहते हैं कि जब कोई टाउन का हेड आए, कोई डिस्ट्रिक्ट का हेड आए, कोई शहर का हेड आए, कोई मेयर आए, वो बाइख्तियार हो, उसके पास कुछ करने को हो, वो 5 साल रोता नहीं रहे, वो फंड्स के लिए रोता नहीं रहे। ये शहर, देखिए, जब पीपल्स पार्टी ये दावा करती है ये शहर हमारा है, हमें सबसे ज्यादा वोट मिलेंगे, मेयर हमारा आएगा, तो इनको किस बात का डर है? ये मेयर को बाइख्तियार करे ना, क्यों नहीं कर रहे? देखिए, ये आवाम के करोड़ों रुपए, अरबों रुपए बर्बाद करने की तो इलेक्शन कराने की कोई जरूरत नहीं है मेयर के, क्योंकि अगर मेयर बाइख्तियार ही नहीं होगा तो आवाम की क्या खिदमत करेगा? फाइनल कमेंट देते हैं शहजाद साहब। पीपल्स पार्टी की तरफ से कहा जा रहा है जो कुछ हुआ उसकी 3 दिन में रिपोर्ट मुरतब करके पेश कर दी जाएगी। आपको लगता है इस रिपोर्ट में कुछ ऐसा निकल के आएगा जिससे हमें सही जिम्मेदारों का तयन किया जा सके? देखिए, रिपोर्ट की रिवायत तो हमेशा से बहुत खराब रही है। ये पहली गवर्नमेंट है पीटीआई की जिसमें इंक्वायरी भी हुई, कमेटियां भी बनी और कमीशन भी बने और उसकी रिपोर्ट भी रिलीज हुई। पीपल्स पार्टी ने तो आज तक कोई रिपोर्ट रिलीज नहीं की, और ना इनकी ये रिवायत रही है, ना इनका मन करता है, ना इनका दिल करता है, और ये सब ड्रामेबाजी है। ये बस वो गुस्सा ठंडा करने के लिए और झाग बिटाने के लिए ये हर तरह के दावेदार बनेंगे। कल आप सोचें, जब ये इतना जुल्म हो रहा था तो आपके सईद गनी साहब एक टीवी प्रोग्राम में हंसते हुए कह रहे थे, हाँ ये तो होता रहता है, ये तो जमहूरियत है, और वो कर रहे। नासिर हुसैन शाह कह रहे थे हमें पता ही नहीं यार, ये तो बड़ा जुल्म हो गया। बल्कि नासिर हुसैन शाह ने एक और चीज कही जो हैरान कुन बात है कि हम इस रवैये की मजम्मत करते हैं कि उनको मारा गया। तो मेरा ये सवाल, ये मारा किसने? किसके हुक्म पे मारा? किसकी हुक्मरानी में मारा? पुलिस किसके अंडर में आती है? पुलिस को मुकम्मल तौर पे सियासी कर दिया गया है, तो उसके बाद मैं मजम्मत करूं, ये तो फिर जख्मों पे नमक छिड़कने के लिए मैं समझता हूँ कि मतराजिम है कि आप कैसे कह सकते हैं कि मैं इसकी मजम्मत करता हूँ। यानी कि मेरी गवर्नमेंट में मैं वजीर हूँ और किसी पर जुल्म होता है और मैं कहूँ मैं इसकी मजम्मत करता हूँ। मुझे एक्शन लेना चाहिए, मुझे अपने अमल से साबित करना चाहिए कि ये गलत हुआ है। ठीक हो गया शहजाद कुरैशी साहब, आपका मौक़िफ़ आ गया। और यकीन तौर पे जो कुछ कल हुआ और जो कुछ आज भी हमने मनाजर देखे, ये तमाम तर सूरत हाल मज़ीद कशीदा होती हुई नज़र आ रही है। पाकिस्तान के सबसे बड़े शहर कराची में जो कुछ होता हुआ नज़र आ रहा है, बिलखुसूस सिंध में जो बल्दियाती कानून के हवाले से जिस अंदाज में अपोजिशन की तमाम तर बड़ी जमातों में काफ़ी ज़्यादा तशवीश पाई जाती है, मुझे यही नज़र आ रहा है गालबन कि आने वाले दिनों में मामलात मज़ीद बिगड़ सकते हैं, बिगाड़ हो सकता है अगर तो तमाम तर जमातें, तमाम तर फरीक इस तमाम तर मौजू के ऊपर मिल बैठ के कोई मुश्तरका तौर पे हिकमत अमली नहीं मुरतब करते, तो ये बात तो यकीनी है कि आने वाले दिनों में कराची और बिलखुसूस सिंध की सियासत में गहमा गहमी अपने उरूज पे होगी। लेकिन ये गहमा गहमी का उरूज न जाने और कितने मासूमों की जान ले लेगा, ये कहना कबल अज़ वक्त होगा। कल जो कुछ हुआ, कल जो जिस अंदाज से औरतों बच्चों को सड़कों पर मारा घसीटा गया, हम तमाम तर इसकी चाहे जितनी मजम्मत कर लें, लेकिन ये फैक्ट है कि ये कुछ हुआ और ये सब कुछ हुआ कैमरे की आंख के सामने, ये सब कुछ हुआ पूरे दिन की रोशनी में, सरेआम हुआ, कुछ छुप के नहीं हुआ। लेकिन जिम्मेदारों का तयन आखिर हुआ तो कैसे होगा, ये सवाल यकीनी तौर पे सबके लिए एक अहम सवाल होगा कि जिम्मेदारों का तयन कैसे होगा और किस अंदाज में जिम्मेदारों को करार वाक़ई सजा दी जाएगी। उम्मीद करते हैं कि पाकिस्तान के तमाम तर शहरों और बिलखुसूस तमाम तर इलाकों में जो सूरत हाल है वो इस हद तक कशीदा ना पहुंचे कि हमें किसी की जान का नुकसान उठाना पड़े, और जो मामला जिस नहज पर पहुंच गए फिर वहां से वापसी का कोई दूसरा रास्ता ना हो। उम्मीद करते हैं आपको आज का प्रोग्राम पसंद आया होगा। अपने होस्ट में इजाजत दीजिए, अपना बहुत बहुत ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफ़िज़।